नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, क्योंकि जब हिंदुओं का नामो निशान खत्म होने वाला था तब शिवाजी महाराज का जन्म होता है। जब मुगल साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि उसे कोई उखाड़ नहीं पा सकता था, तब शिवाजी महाराज का जन्म होता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शिवाजी महाराज के बारे में, जहां हम जानेंगे मराठा साम्राज्य की स्थापना, छत्रपति शिवाजी का जन्म, छत्रपति शिवाजी के अभियान, छत्रपति शिवाजी द्वारा लड़े गए युद्ध, छत्रपति शिवाजी और मुगल संघर्ष, और इसके बाद जानेंगे शिवाजी के अन्य बिंदु, यानी कि उनके विवाह के बारे में, उनके राज्याभिषेक के बारे में और उनकी मृत्यु के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य को हमने 3 भागों में बांटा है, जहां हम पहले पढ़ेंगे आज की वीडियो में शिवाजी महाराज के बारे में, उसके बाद कल की वीडियो में पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी हुए, और उसके बाद पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध और उसकी प्रमुख संधियां। ठीक है दोस्तों, शिवाजी महाराज के कार्यकाल की प्रमुख संधियां, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे उसमें हम पढ़ेंगे छत्रपति काल और पेशवा काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी रहेगी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहले जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब और कहां किसके घर हुआ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ। वहीं उनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और मां का नाम था जीजाबाई। ठीक है दोस्तों, पेपरों में पूछे जाते हैं कि शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ, तो 19 फरवरी 1630 में सिवनेरी दुर्ग में हुआ। वहीं उनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और मां का नाम था जीजाबाई। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं शिवाजी महाराज की शिक्षा के बारे में। तो प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिस कारण उन्होंने शिवाजी को हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ रामायण और महाभारत का संपूर्ण अध्ययन मौखिक रूप में करा दिया। तो ठीक है, जो शिवाजी महाराज की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो उनकी मां से हुई थी, जिनमें उनने हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथ रामायण और महाभारत का उन्हें मौखिक रूप में ज्ञान कराया था। उसके बाद बात करें कि शिवाजी महाराज की युद्ध कला की शिक्षा कहां से पूर्ण हुई, तो युद्ध कला, चरित्र निर्माण और मानसिक विकास की शिक्षा उन्हें दादाजी कोंडदेव से प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, युद्ध कला कहां से सीखी, तो दादाजी कोंडदेव से सीखी, और चरित्र निर्माण और मानसिक विकास भी उन्हें दादाजी कोंडदेव से ही सीखा था। उसके बाद बात करते हैं आध्यात्मिक शिक्षा। तो शिवाजी महाराज को आध्यात्मिक शिक्षा देकर महान बनाने वाले व्यक्ति का नाम है रामदास। अगर पेपरों में पूछा जाता है कि शिवाजी महाराज को आध्यात्मिक शिक्षा किसने दी और उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो वो थे व्यक्ति थे गुरु रामदास। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, अब जान लेते हैं शिवाजी महाराज के अभियान के बारे में। तो शिवाजी महाराज एक कुशल राजनीतिज्ञ के अलावा एक अच्छे योद्धा भी थे, तो जिस कारण उन्होंने कई अभियान चलाए, जिसमें पहला अभियान था 1645 में। पहली बार शिवाजी ने अपने किशोरावस्था में सैन्य उत्साह दिखाते हुए बीजापुर के अधीन तोरण किले को सफलतापूर्वक जीत लिया। ठीक है दोस्तों, जो शिवाजी महाराज का पहला अभियान था वो था 1645 में। शिवाजी महाराज ने अपनी किशोरावस्था में सैन्य उत्साह दिखाते हुए बीजापुर के अधीन तोरण किले को सफलतापूर्वक जीत लिया, जो कि किसके अधीन था, तो आदिल शाह के अधीन था। उसके बाद उन्होंने कोंडाल किले पर भी विजय पाई, यह भी आदिल शाह के अधीन था, यानी कि दोनों जो किले थे वो आदिल शाह के अधीन थे। तो जिस कारण उन्होंने अपने युद्ध कौशल को दिखाते हुए, यहां पे सैन्य उत्साह को दिखाते हुए इन दोनों किलों को अपने अधीन कर लिया था। अब जान लेते हैं शिवाजी महाराज के प्रमुख युद्धों के बारे में। तो शिवाजी महाराज युद्ध कौशल में निपुण थे, उन्होंने कई जीत हासिल की, तो जिस कारण उन्होंने कई युद्ध लड़े, जिसमें पहला युद्ध था उनका प्रतापगढ़ का युद्ध। यह युद्ध 1659 में शिवाजी और आदिल शाह के सेनापति अफजल खान की सेनाओं के बीच प्रतापगढ़ में हुआ, जिस कारण इसका नाम प्रतापगढ़ का युद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद शिवाजी महाराज ने सूरत का युद्ध लड़ा। यह युद्ध 1664 में शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच गुजरात में हुआ, जिस कारण गुजरात के सूरत में हुआ, जिस कारण इसका नाम सूरत का युद्ध रखा जाता है। ठीक है, बाद बात करते हैं शिवाजी महाराज के अगले युद्ध पुरंदर का युद्ध। तो पुरंदर का युद्ध 1665 में मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि पुरंदर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ। कब हुआ, तो 1665 में यह युद्ध हुआ था। उसके बाद बात करते हैं संगमरमर का युद्ध। तो संगमरमर का युद्ध शिवाजी महाराज का अंतिम युद्ध था। यह युद्ध भी 1679 में मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ, जो कि शिवाजी महाराज का अंतिम युद्ध था। तो अगर पूछा जाता है कि शिवाजी महाराज का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो संगमरमर का युद्ध था। यह कब लड़ा गया, तो 1679 में लड़ा गया। ठीक है, किसके बीच लड़ा गया, तो मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच यह युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये थे शिवाजी महाराज के मुख्य युद्ध। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों जिस टाइम पर शिवाजी महाराज बड़े हो रहे थे और शासन करने की उम्र में आ रहे थे, तो उस टाइम पर मुगल साम्राज्य का भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य था। और उस टाइम पर जो मुगल साम्राज्य का शासक था वो था औरंगजेब, जो कि हिंदुओं के विरोध में था। तो जिस कारण शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच कई संघर्ष हुए, जिसमें पहला संघर्ष था 1657 में मराठों ने अहमदनगर के जूनार में मुगल क्षेत्र पर छापा मारा। तो मराठा कौन थे? तो ये शिवाजी के साथी थे, यानी कि शिवाजी और उनके सैनिक थे, जिन्होंने अहमदनगर के जूनार पर मुगल क्षेत्र पर छापा मारा, जिस कारण औरंगजेब इन पर बहुत गुस्सा हुआ। तो उसने औरंगजेब ने नसीर खान को भेजा और शिवाजी को पराजित कर दिया। तो नसीर खान ने युद्ध में शिवाजी को पराजित कर दिया और जो छापे मारे वाले जो भी चीजें थी वो वापस ले ली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1659 में शिवाजी ने शाइस्ता खान, ठीक है, शाइस्ता खान कौन था? तो औरंगजेब का मामा, और बीजापुर की बड़ी सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद जो शिवाजी महाराज थे, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने शाइस्ता खान जो कि औरंगजेब का मामा था और बीजापुर की बड़ी सेना को लेकर आया था लड़ने, तो उन्होंने शिवाजी महाराज ने इसे पराजित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत में मुगलों के व्यापारिक बंदरगाहों पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपना अभियान आगे बढ़ाया और 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत में मुगलों का व्यापारिक बंदरगाह, यानी कि जो विदेश से आयात होता था और इंडिया से निर्यात होता था, तो उस वाले बंदरगाह को यहां पर कब्जा कर लिया था। कब किया? तो 1664 में किया था शिवाजी महाराज ने। तो यह था मुगल संघर्ष। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं शिवाजी महाराज के अन्य बिंदुओं के बारे में। तो अन्य बिंदुओं में पहला बिंदु आता है राज्याभिषेक। तो शिवाजी महाराज को 6 जून 1674 में रायगढ़ में शिवाजी को मराठाओं का राजा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 6 जून 1674 में रायगढ़ में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें मराठों का राजा बनाया गया। इसके बाद बात करते हैं शिवाजी को मिली हुई उपाधियों के बारे में। तो शिवाजी को छत्रपति, शाककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत और हिंदव धर्मोधारक की उपाधि मिली थी। ठीक है दोस्तों, यह हिंदुओं के कट्टर सपोर्टर थे, तो जिस कारण इन्हें हिंदू धर्मधारक, छत्रपति यानी कि ये शासक थे, और बौद्धिक थे तो शाककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत यानी कि ये क्षत्रियों के कुल से आते थे, तो क्षत्रिय कुलवंत की उपाधि मिली थी। और मुख्य उपाधियां होगी शिवाजी महाराज। बात करते हैं शिवाजी महाराज के विवाह की। तो विवाह तो उनका पहले ही हो गया था, यानी कि 1641 में शिवाजी महाराज का विवाह सलबाई नीलंबरकर के साथ हुआ, जो कि बेंगलोर में हुआ। ठीक है, शिवाजी महाराज का विवाह कब हुआ? तो 1641 में सलबाई नीलंबरकर के साथ हुआ, बेंगलोर में। वहीं बात करते हैं उनकी मृत्यु की। तो 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु होगी। इस कारण शिवाजी महाराज का यहाँ पे जीवनी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना शिवाजी महाराज के जन्म के बारे में, उनके अभियानों के बारे में, उनके युद्धों के बारे में, और उसके बाद उनके राज्याभिषेक के बारे में जाना, मुगल और शिवाजी और मुगलों के बीच संघर्ष के बारे में जाना। तो आशा करता हूं कि आपको सभी टॉपिक डीपली और डिटेल में समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्यार बनाए रखना, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।